सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 25 है और आज ऑलरेडी 23 तारीख हो चुकी है, तो आप लोग एंड मोमेंट पर हैं फॉर्म सबमिशन के पर। अब कुछ बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर दिए और उसके बाद उन्हें याद आ रहा है कि सर हमने एड्रेस गलत लिख दिया, हमारा एफिडेविट ठीक से अपलोड नहीं हुआ, बहुत सारी गलतियां कर रहे हो आप। और उसके बाद कहते हैं जी अब हम पेड काउंसलिंग ले लेंगे सर, अब हमारा ठीक करा दो यार। तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। हालांकि करेक्शन विंडो के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन करेक्शन विंडो अगर ओपन भी होता भी है तो डोंट नो कितने फील्ड वो एडिट करने के लिए देंगे। इसीलिए कुछ सबमिशन से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ अपने साइन देख लें कि जो आपने साइन सिग्नेचर हैं आपके वो पूरे प्रॉपर विजिबल है। दूसरी बात, जो आपने एफिडेविट बनवाया है, एफिडेविट के अंदर आपको देख लें कि जिसका एफिडेविट है मदर का है कि मदर के साइन हुए या नहीं हुए, फादर का है तो फादर के साइन हुए या नहीं हुए। अब थोड़ा सा एफिडेविट पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। जिन लोगों ने एफिडेविट का फॉर्मेट हमसे लिया है उसमें दो चीज़ें थी। जो प्रीवियस ईयर वाले एफिडेविट हैं उसमें एनुअल इनकम मतलब आपका ग्रॉस इनकम और नेट इनकम था, तो उसको रिप्लेस करके आपको एनुअल इनकम आप कर सकते थे और वो आईटीआर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना था, या फिर आपको ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों डालना था तो अकॉर्डिंग टू द आईटीआर वो मैच कराना था, या फिर आप एक जो आपका नेट इनकम है वो भी डाल सकते थे। एफिडेविट के अंदर जिसने आपका उसमें एक नीचे जाके एंड में जाके एक कह सकते हो कि जो जिसका एफिडेविट है उसके साइन होते हैं और जिसके प्रेजेंस में बना हुआ है उसके साइन होते हैं, वकील के साइन होते हैं जहाँ से नोटरी करा रहे हैं, साथ के साथ तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम के साइन कराने हैं। अगर 1% आपके साइन तहसीलदार लेखपाल ही नहीं करता है तो आप नॉर्मली भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन टाइम पर जब कंसेशन होगा फिर भी आपको एक लेटर उनसे लिखवा के सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एफिडेविट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एफिडेविट जब आप बनवाने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। एनओ जहाँ पे नेट इनकम ग्रॉस इनकम है प्रीवियस ईयर वाली, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके आईटीआर में है। आईटीआर थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन है, जो आपका प्रीवियस ईयर का आईटीआर है ना उस पर असेसमेंट ईयर लिखा होता है। अगर उसके अंदर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 21 से 22 मीन्स 21 टू 22, इसका मतलब है वो आईटीआर 2021 का है। तो जहां एफिडेविट में 2021 लिखा हुआ है उसके नीचे आप असेसमेंट ईयर 21-22 की इनकम लिखवाना आपको। एफिडेविट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बीपीएल वालों पर आ जाते हैं। अगर बीपीएल के अंदर हम आते हैं, आपके पास अगर बीपीएल का सर्टिफिकेट है, ध्यान से समझ लो, अगर बीपीएल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको वो बीपीएल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। साथ के साथ प्रधान या तहसीलदार से एक हमने आपको फॉर्मेट दिया है वो भी अपलोड करना है। वो अपलोड कहाँ करना है, वो आईटीआर के प्लेस पर आपको अपलोड करना है। एफिडेविट के प्लेस पर करना है। क्लियर हो गया। अब सर 3 एफिडेविट है, कहाँ पे अपलोड करें अगर आईटीआर बनवाया? तो 2 तरीके हैं, या तो तीनों का आप मर्ज करके एक जगह कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है, जहां पर आप आईटीआर अपलोड कर रहे हो वहां पर जहां पर आप आईटीआर अपलोड कर रहे हो उसी के साथ आईटीआर के साथ उसका एफिडेविट भी अटैच कर दो, एक पीडीएफ बना लो और उसको अपलोड कर दो। ठीक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के साथ, कॉल बहुत आ रहा है, ईडब्ल्यूएस के साथ आपको क्या करना है, जो आपके साथ पास एफिडेविट है उसको अटैच करके आपको आईटीआर के प्लेस पर ईडब्ल्यूएस को अपलोड करना है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आप नहीं कर पाओगे।
वो हमारी टीम ही आपको करके दे सकती है, क्योंकि उसके बाद भी आपको कंसेशन नहीं मिलने वाला। जो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, कुछ टेक्निकल जो एनालिसिस है वो हमारी टीम ही करेगी। अब उसके लिए आपको क्या करना, जिन्होंने पेड काउंसलिंग ले रखा वो अपलोड करके यूजर नेम पासवर्ड टीम को दें, टीम वेरीफाई करेगी, उसी के बाद सबमिट करें। अगर उससे पहले आपने सबमिट कर दिया, वी विल नॉट रेस्पॉन्सिबल। आप एड्रेस में बहुत गलतियां कर रहे हो। जो मम्मा का एड्रेस है, अगर मम्मा का एड्रेस है ऑफिस का एड्रेस, अब मम्मा तो नॉन वर्किंग है, आप ऑफिस का एड्रेस क्या डाल रहे हो, घर का एड्रेस डाल दे रहे हो। अब जहां घर का एड्रेस आप डाल रहे हो तो वहां पर भी दिक्कतें हैं आपको। घर के एड्रेस में आपको वहां पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नॉन वर्किंग। अगर 1% नहीं लिखा तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फिर से एक फॉर्मेट वो देते हैं, वो वहां पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमने मम्मा के एड्रेस के पर घर का एड्रेस लिख दिया और माई मदर इज नॉट वर्किंग। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें। कुछ बच्चों ने क्या गलती की है, एड्रेस तो लिख दिया हाउस नंबर 21 और आपका अल्फा 1। अब ये अल्फा 1 कहाँ पड़ता है, लाहौर में पड़ता है। सिटी का नाम ही नहीं लिखा, डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं लिखा है, स्टेट का नाम ही नहीं लिखा है, कंप्लीट एड्रेस ही नहीं लिखा है। यूनिवर्सिटी को क्या पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो मेरे भाई ये भी गलती आप ना करें, समझ रहे हो। तो इसीलिए तो हमारी टीम है। जिन लोगों ने अभी तक पेड काउंसलिंग नहीं लिया है वो 1500 रुपये का लालच देख रहे हैं और अपने आप में बहुत बड़े एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो एक्सपर्ट अभी ना बने। एक छोटी सी गलती आपको कंसेशन से बचा सकती है, कंसेशन दिलाने से वंचित कर सकती है, क्योंकि आप उतने एक्सपर्ट नहीं है अभी। आप लोग सोच रहे हो कि फॉर्म खुद फिल कर दोगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना बीटेक के लिए इन्होंने इतना इफेल्स डाल दिया है, जो आपका बुलेटिन है ना वो अच्छे अच्छे वकीलों को समझ में नहीं आया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एक्सपर्ट ना बने आप लोग। अगर आप सोचते हो जी आप क्या बताओगे, ये तो हमें सब पता है। भाई जब आपको बुखार हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, चीज़ों को तो मेडिसिन तो सारी गूगल पे मिल ही जाती है, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो। डॉक्टर को 1500 रुपये फीस क्यों देते हो, क्योंकि डॉक्टर एनालिसिस करता है, डॉक्टर डीपली जानता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को जानता है। तो वही हाल है हमारा। आप कहते हो ये तो फ्री में मिल जाता है, गूगल से मिल जाता है। अगर गूगल से मिलने लगता तो कंसल्टेंट को कौन देता। मैं 5000 रुपये पर मंथ देता हूँ अपने कंसल्टेंट को, तो बहुत सारी चीज़ों के रास्ते दिखाता है और हमारा टाइम खराब होता है उसको रिसर्च करने में। तो कंसल्टेंट से मैं डिस्कस करता हूँ 2 मिनट में, उनको सारी नॉलेज होती है। तो आपके पास एक अच्छा गुरु और एक अच्छा कंसल्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं आपके पास, आप कभी मार नहीं खा सकते। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, EWS के बारे में, BPL के बारे में, ITR के बारे में। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। और हमारी टीम से आप वेरीफाई करा लें एक बारी ज़रूर। अगर वेरीफाई कराते हैं, आपने अभी तक पेड काउंसलिंग नहीं लिया है, तो पेड काउंसलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 999 रुपीज़ का है, और सिर्फ आपने सारी चीज़ें कर ली हैं तो ठीक है, करा लें, फ़ायदे में रहोगे। 1500 रुपये तो तब भी दे ही रहे हो ना। जिनके पास ITR नहीं है, अगर वो EWS से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनको कंसेशन नहीं मिलने वाला है। BPL से बिलोंग नहीं करते, कंसेशन नहीं मिलने वाला है। लास्ट 2 ईयर का ITR होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, चलो सबको कंसेशन भी नहीं मिलने वाला है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना प्लान है, तभी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी है। ठीक है, चलिए एक पार्ट और आएगा अभी इसका, वो देखना, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करना शाम को। अभी एक पार्ट आपको 2 बजे अपलोड हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है कर सकते हो तो। मुझे तो पता है बाद में तो अनसब्सक्राइब करने ही वाले हो तुम लोग, लेकिन फ़ायदा रहेगा क्योंकि जॉब के बारे में भी बताएंगे आपको, बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।